गोविंद भगवान जय। इसके बाद भगवान समस्त पंचक क्षेत्र का मेला लगा, सूर्य ग्रहण पड़ा, उसमें भगवान सभी ब्रजवासियों से मिले। राधा रानी से 100 वर्ष के बाद भगवान का मिलन हुआ। 111 साल की उम्र ठाकुर जी की है। महात्मा कहते हैं द्रौपदी ने 5 पति होने के कारण बताए, भोलेनाथ का वरदान, कुंती माँ का आशीर्वाद, इसलिए 5 पति मिले द्रौपदी मैया को। रुक्मिणी आदि कृष्ण पत्नियों का मिलन हुआ। इसके बाद भगवान द्वारका में आए, भगवान के परिवार को श्राप लगा। फिर भगवान द्वारका छोड़ करके उद्धव को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे। वह 9 योगेश्वर संवाद की कथा है और भगवान ने अपनी विभूतियों की कथा बताई। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। फिर वही कथा, जीवन में गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बिना उद्धार होने वाला, इसलिए गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए। नियम तो ऐसा 12 वर्ष में 12 से 14 वर्ष में दीक्षा ले लेना चाहिए, नियम है। पर आजकल कहाँ विवाह भी हो जाता, लड़के बच्चे हो जाते, जब बच्चों की शादी होती तब याद आता गुरु बनाना होता है। नहीं गुरु बाबा दीक्षा तो नहीं है, हमने कन्यादान कर दिया, बोलो याद रखो गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए, गुरु के बिना उद्धार होने वाला नहीं है। महात्मा के 24 गुरु बनाए, पृथ्वी को, आकाश को, समुद्र को, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी भगवान ने। सर्प को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, भौरे पतंगे हाथी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया। बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में। फिर भगवान के परिवार को श्राप लगा। दुर्वासा आदि ऋषि यज्ञ करने आए, जामवती का बेटा शाम है, उसने मूसल बांध लिया और मूसल बांध के कहा महाराज बताइए इसके पेट में लड़की है कि लड़का। दुर्वासा जी ने कहा मूर्ख बालको, तुम कृष्ण के वंशज हो पर हमारा उपहास करना चाहते हो, हम श्राप देते हैं तुम्हें, न इसके पेट में बालक होगा न बालिका होगी, वो मूसल बना है तो सारे यदकुल का कर देगा। घबरा गए बालक, उसको घिसा समुद्र किनारे, उसकी गोंगरा नाम की घास बन गई, वो छोटी सी कील बची, वो फेंक दी। एक मछली ने निगल ली, वो मछली को जरा नाम के बहेलिये ने पकड़ा, उससे बाण बनाया और भगवान के पैर में मारा। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए, दारुक को भेजा। सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके शांत हो गए, प्यारे गाली गलौज करने लगे। श्री बलभद्र जी महाराज ने रोका, लेकिन बलदाऊ जी ने रोका नहीं माने तो उन्होंने छलांग मार दी, समुद्र में शेष के रूप में अवतीर्ण हो गए। बोले बलभद्र जी महाराज की जय। भगवान केवल वज्रनाभ और उद्धव 2 बचे थे यादव कुल में, उनसे पुनः यादवों की उत्पत्ति हुई, ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत में। महात्मा कहते हैं इसके बाद अर्जुन गोपिकाओं को लेकर गए, उन्होंने छीन लिया। फिर कलयुग आया, कलयुगी राजाओं की कथा है। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने, परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, कहा हमारा सारी कथा आपने सुनी, अब क्या सुनना चाहते हो? बोले गुरुदेव कथा से कभी तृप्त नहीं होते हैं, अब मुझे मौत का भय नहीं है, क्योंकि मरना थोड़े किसी को है। हम तो हमेशा कहते सब यहीं रहते हैं,
दुनिया को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, यही स्वर्ग यही नरक। हम तो हमेशा कहते हैं जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के। दुनिया को छोड़ के कौन जाएगा? जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, वो मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये तो कपड़ा है आत्मा का, शरीर पुराना हो गया फिर फट गया, पहन लिया फिर नया शरीर ले लिया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी सैने जठरम। पुनः पुनः बार बार जन्म होता, बार बार हमारी मृत्यु होती है। इस संसार का नियम है, इसलिए संसार में आना है, आवागमन का चक्कर है। लेकिन बस किसी भी शरीर में किसी भी जाति में रहो, पर हम भगवान का भजन करें, धर्म से जुड़े, क्योंकि धर्म की सुरक्षा करेंगे तो जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी। धर्मो हन्यते बाधा धर्मो हन्यते ग्रहा धर्मो हन्यते व्याधि यतो धर्मागतो जयः। जहाँ धर्म है वही विजय है, इसलिए धर्म ना चला जाए। देखो एक मैं छोटी सी घटना सुनाऊं। बीरबल, एक बार बीरबल तो अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म का था, ब्राह्मण थे, और उस समय ऐसा शासन था कि मंदिरों को तोड़ा जाता था। अकबर के समय, अकबर बीरबल की कहानी आपने पढ़ी होगी। एक बार अकबर ने बीरबल के धर्म की परीक्षा ली। बीरबल ने अपने धर्म का निर्वहन किया। तो देखो मैं आपसे निवेदन करूं, कभी हाथ से धर्म ना चला जाए। वो धर्म गया तो जीवन में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। एक बार बीरबल और बादशाह जा रहे थे, रास्ते में गाय तुलसी लगी, तुलसी का पौधा लगा था, जैसे हम दरवाजे तुलसी का पौधा लगा देते, आज भी नियम है। अब ध्यान से सुनना, तुलसी उस समय मुस्लिम शासन था, वहाँ धर्म का बात नहीं होती थी, वो तो सब नष्ट करते थे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को। उस समय बीरबल ने तुलसी माता को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बादशाह ने कहा क्या कर रहे हो बीरबल? बोले हुजूर जापना हमारी माँ है, ये तुलसी माँ है, हम प्रणाम कर रहे हैं। बादशाह को बड़ी गुस्सा आई, अच्छा तुम्हारी कितनी माँ है, जहाँ देखो वहाँ माँ है। वो सोचा ना समझा और तुलसी को उखाड़ करके फेंक दिया। अब बीरबल को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बीरबल ने कहा क्या करे, राजा है, राजा से क्या करे। आगे बढ़े तो एक करेज का पेड़ लगा था, जिससे खुजली होती है। करेज को जानते हो? करेज का पेड़। बीरबल तो बड़ा चतुर था, ये चतुराई अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। करेज का पेड़, बीरबल ने प्रणाम हो महाराज। बादशाह कौन है? बोले हुजूर हमारे पिताजी हैं। अब जैसी का पिताजी आए, बाप शायद गुस्सा में गाली हो गया, अभी बताया गया बाप आ गया, और उसने जैसे तुलसी को उखाड़ा, दौड़ा और जैसे उखाड़ा, वो जैसे ही छुआ उखाड़ के जो उखाड़ के, लेकिन बाद में देखो पूरा शरीर जहाँ हाथ लगाए वही खुजला है। अब उसका काम ही खुजलाने का है, पूरा शरीर खुजला खुजला करके लाल खून निकल आया। बीरबल क्या हो गया? बोले हुजूर आपने हमारी माता जी का अपमान किया तो पिताजी को गुस्सा आ गया, अब आप नहीं बच सकते। अब आप जानो, हम तो कुछ नहीं, हम क्या करें, पिताजी है तो पिताजी से हम क्या करें। तो प्यारे बादशाह बोला ये क्या हो गया, जल्दी बताओ क्या करे। बोले बचना चाहते हो? बोले हाँ बचना तो है ही, देखो शरीर पूरा खून निकल आया खुजा खुजा के, वो शांति नहीं हो रही, खुजली हमारी तो खुजली शांति नहीं होती है। आगे बढ़े तो एक गाय माता खड़ी थी, गौ माता को प्रणाम किया, कहा प्रणाम करो। तो बादशाह से भी गौ माता को प्रणाम कराया। अब गोबर उठाओ और गोबर पूरे शरीर में लपेट लिया। गोबर लपेट लिया तो गोबर से शांति मिल गई। अब क्या करें, गंगे कैसे जाएंगे राजमहल में? चलो गंगा मैया, नर्मदा मैया के पास पहुंचे और कहा जय नर्मदे मैया, जय गंगा मैया, प्रणाम किया और सारा शरीर धुलवाया, पवित्र हो गए। तो धर्म की रक्षा हमें करना चाहिए। जेल के प्रकारेण कहीं कभी भी ऐसा समय आवे जहां धर्म की आलोचना होने लगे तो धर्म की सुरक्षा करो, चतुराई से कैसे भी करना पड़े, पर अपने धर्म की कभी बुराई मत करना, अपने धर्म की अवहेलना मत होने देना, क्योंकि धर्म रहेगा तब हम रहेंगे, और धर्म ही ना होगा तो हम कैसे रहेंगे, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा प्यारे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, जब धर्म की रक्षा होगी
तभी हमारी रक्षा होगी, सत्य की विजय होती है। इसलिए सत्य पर चलो। जीवन में प्यारे भगवान कहाँ गए? भगवान तो कहीं नहीं गए, भगवान तो हमारे भागवत के रूप में यहीं आकर के विराज गए। ये भागवत क्या है? भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मैंने क्या लिखा है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही। ये प्रत्यक्ष में भगवान साक्षात हरि नारायण का स्वरूप है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जैसे रामायण श्री राम जी का स्वरूप है। रामायण में लिखा है संत नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखा, वो नाभादास जी कहते हैं, बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे, उधर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीवा जान लंका मुक्कर गायो, कुंभकर्ण मेघनाथ आज्ञा में सबही समायो, उत्तर मस्तक मान आदि अंत लो जानिए, रामायण श्री राम तनु। रामचरित मानस श्री राम जी का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी का स्वरूप है, साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। इसलिए भागवत को साक्षात भगवान मानो, इन ग्रंथों को भागवत को भगवान मानो, तभी जीवन में आनंद आएगा। और निरंतर भगवत चर्चा में भगवान के भजन में लगे रहे, तभी जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। धर्म से जुड़े रहे। भगवान का परम धाम परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी ने विदाई ली। बोले सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित मौत के लिए तक्षक नाम का नाग आया, लंबी कथाएं हैं। फिर परीक्षित जी महाराज को दशा मोक्ष हुआ, जन्मेजय का सर्पेश यज्ञ हुआ, सर्पों की आहुति दी। बोली परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का शुभागमन भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। भागवत सुनने के बाद सर्पेश यज्ञ किया। अब तक्षक नाम के नाग को मारने के लिए इंद्रासन में लपट गया था उसको। जैसे ही जरत्कारु महात्मा ने, देवी भागवत में कथा आती है, देवी पुराण में, जरत्कारु महात्मा उनके कुलगुरु थे, उन्होंने प्यारे मंत्र बोला तो इंद्र का सिंहासन आ गया। आस्तिक मुनि उनके आचार्य थे, उनके मन में लगा कि तो सिंहासन चला गया तो देवताओं का राज्य खंडित हो जाएगा। तो कहा, हे राजन जन्मेजय, ये सिंहासन हमें दे दो। तो कहा, महाराज ठीक है, लेकिन आपने इसकी जान बचा ली, ये हमारे शत्रु को पिता का दुश्मन है, हमारे पिता का जान ली इसने तक्षक नाग ने, आपने बचा लिया। तो उसने वरदान दे दिया तक्षक नाग ने, हे महाराज, आपने हमारे प्राण में जीवन दान दिया है, इसलिए हम वचन देते हैं, जहाँ आपका नाम, जहाँ कहीं सर्प का भय हो, सर्प ज्यादा आता हो, तो ओम श्रीम आस्तिक्याय नमः इतना लिख दो चंदन से, तो वह सर्प नहीं आता प्यारे। ये प्रमाण है भागवत में। महात्मा कहते हैं, और हम तो भारतवासी हैं। भगवान श्री सूत जी महाराज पौराण पुराणों की कथा सुनाते सुसौनकादिक ऋषियों को, और अंत में एक ही बात कही, नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामिं हरिं परम। केवल नाम संकीर्तन कलिकाल में है, इसलिए नाम रटते रहो, बैठे सोते जागते जागते राम 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 राम, बस निरंतर भगवान का स्मरण, राधे 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 राधे, जो भी नाम में आपका मन लगे। ये नहीं तुदीयम वस्तुम गोविंदम दुभ्भमेव समर्पयेत्, ते दुग्रे कमरे रतिम में यक्ष। भगवान की कथा तो अनंत है, ये कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। भागवत कथा तो विश्राम लेती है। आज विश्राम दिवस है, और देखो आज भगवान का पूजन है, यहाँ विदाई है भागवत जी की, सबको विदाई करना है। सब लोग श्रद्धालु को करने से कभी कम नहीं होता है, ये वहाँ के लिए बन रहा है टिकट। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल 3 चीजें ले आओ। 3 चीजें कौन कौन सी? बोले 100 रुपया की अब ले आओ, 100 रुपया की अब, और 100 रुपया की तब ले आओ। बड़ा चतुर था बीरबल तो, और 100 रुपया की अब ना तब। बीरबल गया, 300 रुपया दिए बादशाह ने। चतुर था बीरबल। बीरबल ने 100 रुपया की जलेबी समोसा बन रहे थे बढ़िया, गरम गरम ले लिए, मिठाई ले ली, सस्ता जमाना उस समय, सब ले लिया। अब आया, रास्ते में एक जगह कथा हो रही थी, भागवत पुराण। भागवत पुराण पे 100 रुपया चढ़ा दिए।
आगे बढ़ा तो एक जगह राइड हो रही थी, नाच गान, नाचने वाली नाच रही थी, ऑर्केस्ट्रा। 100 रुपया उसने नाचने वाली को दे दिए। बादशाह ने पूछा कहाँ हमारी चीज? बोले ये है। ये क्या है? बोले महाराज इसका नाम है अब। भगवान ने धन दिया है तो बढ़िया खाओ और बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पहला सुख निरोगी काया, इसका नाम है अब। जब शरीर होगा तभी तो कुछ कर पाओगे। और 100 रुपया हमने चढ़ा दिए भागवत जी पर, उसका नाम है तब। जब यहाँ से वहां जाओगे, यहाँ से वहां जाओगे तो वो तब के लिए टिकट बन गया। दान हमेशा कभी निरर्थक नहीं होता। और 100 रुपया हमने नाचने वाली को दे दी, वो ना अब है। उसमें तो लोग लाखों खर्च करते हैं। शादी ब्याह में देखो, जहाँ एक बोतल गई तो क्या पूछ रहा है, गड्डी की गड्डी चली जाए वो, वहां कोई दिक्कत नहीं। पर धर्म में विचार करते तो नचल हो जाए। ये 2 गुटगुर आश्चर्य आगे 50 मिनट बोलो। याद रखो, दान करने से कभी कम नहीं होता है, इसलिए करना चाहिए। निरंतर भगवान का यजन करो, भगवान का भजन करो। पितरों के लिए भागवत का पाठ मैंने कहा था जरूर कराना चाहिए। पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर के सारे कलह शांत हो जाएंगे। पितृपक्ष कल परसों से शुरू होगा। सब लोग पितरों का यजन करें और भगवान का यजन। देखो उनका भी 15 दिन आते हैं पूरे साल में, 365 दिन में। हमारे 15 दिन पितरों का 1 दिन होता केवल। हमारे 365 दिन जब देवताओं का होता है 1 दिन। 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन होता है। हमारे 365 दिन निकल जाता देवताओं का 1 दिन। ऐसे इंद्र की 100 वर्ष की उम्र है, तो इंद्र की जब 100 वर्ष पूरे होते तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ये प्रमाण है भागवत में, बहुत लंबी कथाएं। पर देखो जीवन में प्यारे प्रभु का स्मरण भजन यजन करें तभी जीवन कृतार्थ होगा। आज कथा का विश्राम दिवस है। समय भगवान ने दिया, फिर कभी योग बनेगा, फिर मौका मिलेगा। हम तो हमेशा कहते हैं मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो। अपने अपने घर को सब चले जाएंगे। यदि उस मालिक की कृपा हुई तो फिर किसी मोड़ पर मिल जाएंगे, फिर भगवान की। अच्छा देखो, हमारा धर्म ही एक ऐसा है जो सनातन कहता सर्वे भवन्तु सुखिना। हमारे धर्म में क्या कहा जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे। सर्वे संतु, सब में प्रेम रहे। सर्वे संतु निरामयः, सब निरोगी रहे। ये धर्म कहता हमारा, ये शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामयः। और क्या हो? बोले सर्वे भद्राणि, सबका कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सबके जीवन में धन धान्य समृद्धि हो, ये धर्म कहता है। और डॉक्टर रोज रक्ति लगाए, बोले महाराज खूब पड़े बीमार आदमी अस्पताल भाग रहे हैं। डॉक्टर कहते कि नहीं? याद रखना, कोई भी हो संसार का, सभी तो कहते हैं वकील का खूब झगड़ा करो, हमें खूब कोर्ट कचहरी करो, कहते कि नहीं? जो जिसका धंधा वो अपने अपने के। हमारा समाज, हमारे ब्राह्मण देवता एक ही बात कहते, हमारा जजमान सदैव सुखी रहे। बोलो ये तो कहते हैं। केवल धर्म ही जो एक है जो सबको सुखी देखना चाहता है। और ये अपना अपना सब रोटियां, राजनेता सब रोटियां सेकते हैं, कोई किसी कुछ देने वाला नहीं है। इस संसार का नियम है। तो धर्म से जुड़े, और धर्म से जुड़े धर्म की बात करें, उसका हम लोग सहयोग करें। जो धर्म से जुड़े, जो धर्म करता हो उसके पीछे पीछे लग जाओ। तो देखो आपने रास्ता नहीं देखा भगवान का, पर जो भगवान से जुड़े हैं, जो धर्म कर रहा है, उनके पीछे पीछे लग जाओ तो बोले पहुंच जाओगे कि नहीं। हमने बेगमगंज का रास्ता नहीं देखा, लेकिन जो बेगमगंज जा रहा उसके पीछे तो लग सकते हम कि नहीं। भाई धर्म हम नहीं कर सकते, धर्म जो कर रहा है उसके साथ में तो हम उसका सहयोग कर सकते कि नहीं। तो हम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यही जीवन है, जीवन भगवान ने दिया है। मानव तन और मानव तन का लक्ष्य है। आज बिजौरा ग्राम के सभी प्रमुख श्रोता बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धामयी माताएं बहनें, सभी ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी जनता जनार्दन के चरणों में कोटि कोटि नमन। सिया मैं सब जग जानी, वो करब प्रणाम जोर जुग
पानी, सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम। 7 दिन कथा हुई, यदि कोई त्रुटि हुई हो तो बालक समझ कर क्षमा करना, फिर कभी योग बनेगा। सब बड़े अच्छे श्रोता हैं, आप सभी गांव से, तुलसीपाल से, वीरपुर से, इधर जिस गांव से जो आए हैं, सबका हृदय से बहुत बहुत हम स्वागत। सबके जीवन में सुख समृद्धि रहे और सबके घर में धन धान भरपूर रहे तो भगवान कृपा करें। तो इसी प्रकार आप लोग सत्संग करते रहें, सत्संग कराते रहें। कभी भी योग बने तो जरूर मुलाकात होगी, ये भगवान की कृपा से। क्योंकि संसार का नियम है, संसार में तो जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। हमारे पुजारी जी का बहुत हृदय से साधुवाद, कोटि प्रणाम। हमारे संगीतकार शास्त्री दुबे जी, हमारे शौर भैया, सभी ब्राह्मण देवता, इनकी बड़ी अच्छा स्वभाव हमारे दुबे जी का, अच्छा गायन वादन। और हमारे यजमान कथा के परीक्षित जी, परम श्रद्धेय श्री राम गोपाल सिंह लोधी जी सरपंच साहब, उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बहादुर भैया, नीलेश भैया, सभी लोग जो बैठे हैं, सबका हृदय से बहुत बहुत, तो जिनका नाम लिया उनको, जिनका नाम नहीं लिया उनको भी हम सबको भगवत भाव से प्रणाम निवेदित करते हैं। ये सब लोग अपने ही हैं, सब जान पहचान के चेहरे को। ये तो है नहीं कि हम तो 2-3 बार आए यहाँ और कथा हुई, इस बार भी योग बना भगवान की कृपा से। पिछले बार ही बहादुर भैया से बात हुई थी पर आना नहीं हो पाया, कहीं और कार्यक्रम रहा हमारा। जनवरी में भी बात हुई थी, उस समय भी हम कथा में थे। जनवरी में जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी, तब भी आना था लेकिन नहीं योग बन पाया। कथाएं चलती रहती ठाकुर की कृपा से, लेकिन आप लोग जरूर याद करें तो जरूर आपकी सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं और निरंतर भगवान का यजन भजन करते रहें। आए ठाकुर जी से प्रार्थना करें। सब लोग भाव से, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए।